की समझदारी बहुत बढ़ चुकी है। इतने बड़े झुंड में बहुत से सत्संगी हैं जिनको घंटे संग की आवाज आती। हमारे बहुत से सत्संगी देखो निकल गए, अपने देश अमरलोक सतलोक चले गए, गुरु महाराज के जमाने में ही चले गए। कितने रास्ते में चल रहे, कितने चलने के लिए ड्योढ़ी पर दरवाजे पर दरवाजा खटखटा रहे, खुलने ही वाला है। ऐसा नहीं कि सब एकदम बेकार हो रहा, बालू की दीवार गुरु महाराज उठा रहे थे, बेमतलब की मेहनत कर रहे, ऐसा नहीं है। बस लाख जल्दी के विषय ही कठिन है, पढ़ाई इतनी कठिन है, फेल ज्यादा होते हैं, पास कम होते, समय लगता है, बड़ी समस्या है। हजारों में लाखों में कोई बिरला निकल जाता, बाकी सबको पेंडिंग में रख दिया जाता। भाई मानव जन्म दे दिया, चलो अगले जन्म में फिर आपको मिल जाएगा रास्ता, एक जन्म फिर भक्ति सेवा में लगना, फिर सहूर सीख लेना। संतों के दरबार में सत्संग में क्या मांगा जाता है, कैसे भजन बनता है। मांग रहे हैं दुनिया तो भजन कैसे बनेगा। तमन्ना है संसार की, तमाम तमन्ना लेकर आए हो, भजन की तमन्ना ने भजन कहां से बनेगा, कहां से दिव्य दृष्टि खुलेगी, कैसे घंटा संग सुनने की इच्छा नहीं है। जब घंटा संग सुनने भजन कान में उंगली डालकर बैठे तब भी दुनिया को मांग रहे। ऐसे नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हमारा आपका बहुत बड़ा कोई मुद्दई दुश्मन लग चुका है, जिसका बराबर प्रयास है कि इनको न जाने दिया जाए। जीवात्मा की करुण कहानी, करुण कथा, अपनी कथा तो जान लो, इतिहास जान लो। राजा रानी की किस्सा कहानी सुनते सुनते हमारा आपका इतिहास पढ़ते पढ़ते इनका इतिहास उनका इतिहास, अपने इतिहास के बारे में कुछ जान पाए आप? कहां थे आप जब ये धरती नहीं बनी थी, ब्रह्मांड सूरज चंदा तारे नहीं थे, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, आखिर तब की स्थिति क्या थी? मान लो, यही मान लो आप, चलो ब्रह्मांड नहीं जान रहे आप, धरती पर जहां रह रहे हो, जब हमारी ये धरती माता नहीं थी तब हम लोगों का निवास स्थान, रेजिडेंस, हमारा आपका कहां घर था, हम लोग कहां रहते थे, कहां मुकाम था। जिसमें धरती माता नहीं थी, शरीर भी आपका नहीं था। जब आप शरीर नहीं थे तब आप क्या थे? एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, धर्म गुरु आदि गुरु शंकराचार्य। ये शंकराचार्य जो वर्तमान में है, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने आचार पीठ भारत में 4 बनाया, 4 पूरी 4 पीठ भारत के चारों कोने पर 4 पीठ धर्म के स्थापना के लिए आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य प्रथम गुरु। ज्ञानी पुरुष थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, उनके पास रिद्धि सिद्धि। भारत के बड़े बड़े विद्वान पंडित पुरोहित उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि पंडित पुरोहित तो कर्म कांड अंधविश्वास आडंबर पाखंड दान दक्षिणा कथा कीर्तन करके जनता को बस। एक बार भारत के बहुत बड़े विद्वान, बड़ा नाम है मंडन मिश्र, मंडन मिश्र से जगत गुरु शंकराचार्य का मुकाबला हो गया। वैसे जगत गुरु शंकराचार्य भी ब्राह्मण परिवार में ही पैदा हुए थे, और कहां पैदा हुए थे? दक्षिण भारत में। और मंडन मिश्र, लेकिन अब जाति की बात अलग है। अब जगत गुरु शंकराचार्य अध्यात्मवाद को समझ गए। मंडन मिश्र से आमना सामना, मंडन मिश्र ने कहा, भाई आप हमारे धर्म का जो वर्तमान में आप विरोध करते हो, पूजा का, मूर्ति पूजा का और इसका उसका, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, मंडन मिश्र ने जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, ऐसा नहीं गुरुदेव, अरे हम तो जनता को यथार्थ समझाना चाहते कि आपकी आत्मा का विकास कैसे होगा, आत्मा क्या आप जानते हो। अब जब जगत गुरु शंकराचार्य ने बोलना शुरू किया, उसी बीच में उन्होंने मंडन मिश्र का हाथ पकड़ा, कहा, मंडन मिश्र ये क्या है? उनके हाथ को पकड़कर कहते, भाई ये बताओ ये क्या है? मंडन मिश्र ने कहा कि ये हाथ है। कहा, किसका हाथ है? कहा, मेरा हाथ है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते, क्या तुम हाथ हो?
आप हाथ हो? तो मंडन मिश्र कहते कि नहीं नहीं, मैं हाथ तो नहीं हूं। फिर उनके सर पर हाथ रखा, कहा ये क्या है? कहा सर है। कहा किसका सर है? कहा मेरा है। क्या तुम सर हो? कहा नहीं नहीं, मैं सर नहीं हूं। उनके कंधे पर हाथ रखा, कहा ये क्या? कहा कंधा है। कहा किसका है? कहा मेरा है। क्या तुम कंधा हो? उनके एक बाल को पकड़ा, कहा ये क्या है? बाल है। किसका है? मेरा है। क्या तुम बाल हो? उनके माथे को छुआ, क्या है? माथा है। किसका है? मेरा है। क्या तुम माथा हो? कहा नहीं। सब मिला करके कहा भाई आप, ये शरीर किसका है? कहा मेरा है। क्या तुम हाड़ मांस का शरीर हो? कहा नहीं, एक दिन आग में जल जाएगी। कहा मंडन मिश्र आप क्या हो? आप हाथ नहीं, आप पैर नहीं, आप सर नहीं, आप शरीर नहीं, आखिर आप हो क्या? तब देखो धर्म गुरु शंकराचार्य कहते मंडन मिश्र आप वास्तव में आत्मा हो, स्पिरिट सोल। ये तो पिंड पिजड़ा में आपको यहां बंद किया गया, धोखा दिया गया, किसी शिकारी ने आपको जाल में फंसाया है। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तन मन के पिजड़े में आपको बंद किया गया। लेकिन मंडन मिश्र आप क्या हो? आप आत्मा हो। अपनी आत्मा के बारे में जाना। अब विद्वान क्या जानेंगे? रामायण गीता पढ़े, भागवत पढ़े। अब जब संतों के पास जाए तब तो पता चले आत्मा क्या होता। महात्मा मिले, ज्ञानी गुरु मिले। अब सुनने के लिए तो आत्मा आत्मा करते रहे, लेकिन आत्मा तो देखा। आप देखा आत्मा? इतने बड़े भारत के विद्वान, 4 वेद के प्रकांड पंडित मंडन मिश्र देखो निरुत्तर हो जाते। कहा महाराज बात तो सत्य है, मैंने खुद अपनी आत्मा को नहीं देखा, मैं अपने आप का ही ज्ञान नहीं कर पाया, और मैं संसार को पंडित पुरोहिती कर रहा हूं। मैं लोगों को ज्ञान विद्या कथा कीर्तन सुनाता अपना जीवन बर्बाद कर रहा। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा मंडन मिश्र मैं जमाने को ही ज्ञान कराने के लिए मैंने जन्म लिया है। लोगों को बताना है, समझाना है, सही ज्ञान समझें, सही अध्यात्म बात लोगों की समझ में आ जाए। आज वही चीज आपको भी समझना है। आप शरीर नहीं हो। जिस शरीर को मलमल धो रहे हो, जिस शरीर के कारण आप दिन रात इसमें पिल रहे हो, नहलाने में, धुलाने में, खिलाने में, पिलाने में, जिलाने में, थोड़ी सी बीमार हुई थी डॉक्टर का चक्कर लगा रहे, सब पूजा पाठ भजन वजन छोड़ करके ध्यान भजन सुमरन, रोज डॉक्टर के पास, रोज डॉक्टर के पास, ये कान वाला डॉक्टर, ये आंख वाला डॉक्टर, ये दांत वाला डॉक्टर, ये टांग वाला डॉक्टर, क्योंकि मर्ज तो कई होता जाएगा जैसे जैसे बुढ़े बनोगे। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से। कितना डॉक्टर आपके जीवन में आने वाले हैं। आंख जाएगी, आंख वाला डॉक्टर, तब तक कान के पहरे हो गए, कान वाला डॉक्टर, दांत टूट कर गिरने लगा बुढ़ापे में, दांत वाला डॉक्टर, तब तक गठिया बात पकड़ लिया, टांग वाला डॉक्टर, तब तक बीपी हाई होने लगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, हार्ट के मरीज हो, हार्ट वाला डॉक्टर। इतने डॉक्टर का मुकाबला करते करते इंजेक्शन लगते लगते मर ही जाओगे। डॉक्टर कोई भगवान नहीं कि वह आपको घोड़ा बना देगा। डॉक्टर आपको शेर बना देगा, जवान बना देगा, कभी विश्वास मत करना। मशीन पुरानी हो गई, जर्जर हो गई है। एक पुर्जा बनाओगे, दूसरा पुर्जा गड़बड़ होगा, दूसरा पुर्जा ठीक करोगे, तीसरा बिगड़ेगा। जीवन भर टिकिया टैबलेट खाओ, डॉक्टर का चक्कर लगाओ, बड़े बड़े पीजीआई अस्पताल का, लंदन, अमेरिका, बंबई, दिल्ली जाओ, अब आप घोड़ा बनने वाले नहीं हो। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। भगवान इसी में मिलता है। क्या ढूंढे पत्थर पानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। जवानी को तो आपने भोग विलास में रौंद दिया, अब बुढ़ापे में बैरागी बने, भजनानंदी बनना चाहते हो। जवानी का सुंदर समय तो भोग में चला गया। भोग ने आपको रोग दे दिया, भोग से रोग जन्म लेता। एवरी एक्शन है रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है।
जितने ज्यादा भोग भोगे उतने ज्यादा रोग और कष्ट मिलेगा। अब बुढ़ापे में कहीं कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं शुगर हो गया, कहीं बवासीर है, कहीं भौकंदर है। अब कौन सी कमाई करोगे, कौन सा आश्रम में मार चलाओगे, तीर चलाओगे, तलवार चलाओगे, क्या भक्ति करोगे, क्या सत्संग करोगे? गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब यहाँ धूप आती तो 100 आदमी नजर न आते, सब भाग जाते। गुरु महाराज कितना इंतजाम आपका करे, देखो आपके लिए कुदरती तंबू डाल दिया, ठंडी ठंडी हवा चल रही, फिर भी इसमें आपका ध्यान, कोई सो रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। कुल मिलाकर के समय का सदुपयोग, समय की कीमत को समझो। कहा मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, और भगवान उसी में मिलता है। क्या ढूंढे पत्थर पानी में भगवान मिलने का मतलब? जवानी में आपके हाथ में ताकत है, पैसा कमा रहे हो, नाती पोता बेटा बेटी से भाड़ा नहीं मांगना मथुरा के लिए, आप खुद कमा रहे हो, पूरा परिवार आपके ऊपर है, चाहे आप मथुरा जाओ चाहे कहीं जाओ। साइकिल मोटरसाइकिल चलाना आप जवानी में चला लोगे, अब तो बुढ़ापे में है, नाती पोता से कहोगे हमको सत्संग में चलना, जरा मोटरसाइकिल पर ले चलो, नाती पोता आग दिखाएंगे, बाबा पागल हो गए हो, अभी बीमार होकर लौटोगे फिर कहोगे डॉक्टर के पास ले चलो। क्या बुढ़ापे में सत्संग, सत्संग बहुत सत्संग कर लिया, डांट करके आपको बैठा देंगे। बुढ़ापे में आपको मथुरा कैसे आ पाओगे जब तक कोई साथ न दे? भजन करने बैठ गए, कहीं कान में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं गैस बन रही, कहीं कमर में दर्द, कहीं गठिया पकड़ा, बात पकड़ा, क्या करोगे अब आप? बस एक ही उपाय है, गुरु नाम की माला जपते रहो। गया काम खत्म, कर ले निज का जवानी में, जवानी तो गई। अब बुढ़ापे में कहते चलो मथुरा में सेवादार बनेंगे, यहाँ करके तो आदमी आप ही की सेवा में लगे, आते बीमार हो गए। अब जितने उड्ढे बुड्ढे मथुरा में भेज दो अस्पताल, ये कोई धर्मशाला शराब है? जवानी घर में बिता दिया, और जब बुढ़ापा आया का भाई मथुरा भेज दो, चलो हम सेवादार बनेंगे, जब कोई पूछने वाला नहीं घर में, न नाती पूछ रहा, न बहू पूछ रहा, न बेटा पूछ रहा, कहा चलो मथुरा में सेवादार बनेंगे, कोई काम बेरोजगार हो गए। जब मथुरा में आए पता चला बीमार हो गए, आए थे सेवा करने, तो आदमी आप ही की सेवा में लगाए जाएंगे। बताओ मथुरा में कौन कारखाना खुला है कि आपकी सेवा होगी? यहाँ सारी जिंदगी तो बेटा बेटी के लिए लगाया, और अब आप मथुरा में सेवादार बनकर सेवा ही लेने आ गए, और नहीं मिला तो कहते हो जाकर शिकायत कर दे रहे, वहां तो गड़बड़ सड़बड़ है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। क्यों पूछा जाएगा? आपने अपना सारा जीवन, सारा समय, सुनहला समय जिस घर परिवार माया के नाम पर खपत कर दिया, यहाँ आपने क्या किया? 10 जो भी चंदा चंदी दे दिया होगा, उसके बदले में गुरु महाराज ने आपको कई गुना लौटा दिया। उल्टे आप आश्रम की शिकायत करने लगते हो। कहने का कुल मतलब यह है कि मन की चाल और पेच है, इसीलिए सबको अपने जीवन का बेशकीमती समय, महापुरुष कहते भाई बैलेंस लाइफ, लोक के साथ साथ परलोक भी बनाने की कोशिश करो। जो लोग बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, उनका तो गोल्डन टाइम, उनका सुनहला समय चला गया, 60 बरस से ऊपर हो गए। ये हम उनके लिए करें जो लोग 60 बरस के नीचे चल रहे हो। आप 60 बरस के अभी नीचे हो, आप 40 साल 50 साल, आपसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी का समय का सदुपयोग लोक और परलोक दोनों में करो, नहीं तो आप भी 60-70 साल के बाद पछताओगी। सब लोग पछता रहे, चाहे आश्रम पर हो चाहे घर में हो। गुरु महाराज कहते थे मेरे सामने भजन कर लो, ये सुनहला दिन है, सुनहला समय है। बाद में इसी आश्रम पर आंसू गिराओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। उस समय गुरु महाराज की बात समझ में नहीं आती थी। आज देख रहे हो आश्रम में कोई दिखाई दे रहा? गुरु महाराज के जमाने के तमाम चेहरे, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, थी जगह न कोई जहां गिरा,
कोई कहां गया, कोई कहां गया, कोई कहां गया। आज सब लोग दर दर की ठोकर खा रहे। मथुरा दरबार से अलग होकर चैन नहीं है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबीस की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहां जा रही है। मथुरा में चैन नहीं मिला तो लंदन अमेरिका में चैन मिल जाएगा, बंबई भोपाल में सुख मिल जाएगा। जिसको मथुरा में चैन नहीं मिला, खितौरा की धरती पर चैन नहीं मिला, उसको इस संसार में कहीं कहां चैन मिलेगा बताओ आप। अब वो लोग तो केवल बस वही अपनी इज्जत आबरू सम्मान बचाने के लिए बस इसी तरह की अनाप शनाप बातें, सब बेचैन है, सबके मन में अशांति की ज्वाला आग लग रही है। लेकिन इतना मथुरा को भरा बुरा कह डाला, अब सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। चलो इस जन्म में देखा जाएगा, इतना तक फैसला कर लिया, कहा एक जन्म यही देख लिया जाएगा, कुछ नहीं, नामदान तो मिल ही गया है। और गुरु महाराज कहते थे भाई नामदान मिल गया, जिसको भी सदगुरु ने नामदान दे दिया, संत मत गारंटी देता, एग्रीमेंट हो गया, गठबंधन हो गया। जिसको सदगुरु ने नामदान दे दिया वो जीव कभी नरक नहीं जा सकता, 84 में नहीं जाएगा। अगर 84 में भी जाएगा तो ब्रीफ अंश रूप में, आंशिक रूप में। ये सब सत्संग सबने सुना है, इसलिए जानबूझ करके गलतियां हो रही। लोग कहते चलो नरक तो जाएंगे नहीं, गुरु महाराज दयालु, हमारे भी गुरु महाराज, वो भी कहते हमारे भी गुरु महाराज, वही जय गुरुदेव नाम सब लोग बोल रहे, अच्छी बात है और सत्य है, कोई नरक नहीं जाएगा। जिसको संतों का सदगुरु का कहा ना संत डारिया बीज घड़ धरती जही जीव की, को असमर्थ हो जो जा रहे इस बीज को, कछु काल के बाद वह बीजा अंकुर गहे, जब जब आवे संत अंकुरी उन संग लगे। एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते। संत सत्ता शब्द सत्ता होती, अच्छी तरह आप समझ लो। हाड़ मास न आप हो, न संत है, न गुरु है, न चेला है। ये हाड़ मास तो पिजड़ा है, पिजड़ा सोने का हो, कल लोहे का हो सकता है, फिर पिजड़ा लकड़ी का हो सकता है, पिजड़ा चांदी का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर चिड़िया तो एक ही है। मान लो आपने सुग्गा पाला है, आप गरीब हो तो लकड़ी का पिजड़ा, लोहे का पिजड़ा। राजा महाराजा सुग्गा तोता पालते थे, सोने चांदी का पिजड़ा। लेकिन सुग्गा तो नहीं बदलेगा, सुग्गा तो वही रहेगा। ऐसे ये पिजड़ा है शरीर, चाहे गुरु का हो, चाहे सदगुरु का हो, चाहे चेला का हो, चाहे शिष्य का हो, ये पिजड़ा है। इसमें शब्द रूप सतगुरु और उनकी अंश ये जीवात्मा, ये भी शब्द रूप है, सूरत भी। लेकिन इसके ऊपर स्थूल मोटा पर्दा, जैसे बिजली के ऊपर रबड़ का तार लगा दो, बिजली को छूओगे कोई करंट असर नहीं करेगा। बिजली है, लेकिन बिजली के ऊपर रबड़ का तार लगा दिया जाए, लोग कहते भाई देखो बिजली का तार, चप्पल पहन के जो चप्पल पहन लो। इसी तरह से आत्मा के ऊपर माया की खोल आवरण चढ़ गया है। आत्मा स्थूल जगत में स्थूल रूप हो गई, तन मन रूप हो गई, और सदगुरु हाड़ मास के शरीर में है, लेकिन वो आज भी शब्द रूप है। वो माया जीत होते हैं, माया उनके ऊपर गालिब नहीं है, माया का कोई असर नहीं मन का, माया का। लेकिन देखने में तो हाड़ मास के शरीर में लगते हैं। इसीलिए कहते भाई गुरु को आदमी मत समझा करो, देखने में मनुष्य हैं। एक बार देखो हाथरस वाले स्वामी जी महाराज, हाथरस में स्वामी जी महाराज के हिस्से से थे राधा स्वामी जी महाराज, आगरे वाले, जहां से राधा स्वामी मिशन। हाथरस वाले स्वामी जी महाराज
जिन्होंने घट रामायण का प्रतिपादन किया, लिखा। ये पूना नरेश बाजीराव पेशवा राजघराने के थे, ब्राह्मण जाति के, और जवानी में ही विरक्ति। बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। पूना नरेश बाजीराव पेशवा के राजकुमार राजा गद्दी देना चाहते हैं और एक दिन आधी रात को घर छोड़कर भाग गए। उन्होंने लिखा है घट रामायण में, स्वामी छेक छोड़े हाथी और घोड़े, इनका इश्क तोड़े जो मोलम करोड़ों। मोलम माने कीमत। कहा मैंने उस जमाने में पूना का हाथी घोड़ा रथ सोना चांदी सब खजाना, जिनकी कीमत उस जमाने में करोड़ों करोड़ों में, आज तो उसकी कीमत कितने खरब हो जाएगी। कहा मैंने चुटकी बताते लात मार दिया, ठोकर मारकर मैं साधु बन गया। और सबसे आश्चर्य की बात, शादी भी हुई थी, एक बच्चा भी पैदा हो चुका था, लेकिन सब छोड़ करके आज जंगल में भाग गए थे। और पूना से भागते भागते देखो कानपुर बिठूर, और वहां से चल करके चले गए थे हाथरस, यही बगल में है मथुरा की, वहीं अपना डेरा आश्रम बना के जीवों का उन्होंने वहीं सत्संग सुनाया, कल्याण किया, बहुत काम किया। इन्हीं से आगरे वाले राधा स्वामी जी महाराज, जिनका नाम था महाराज शिव दयाल सिंह जी, ये लोग खत्री बनिया परिवार से, हिंदू जाति का खत्री बनिया परिवार, ये लोग रहने वाले थे पंजाब की तरफ जो पाकिस्तान में चला गया। समय आने पर ये लोग आगरा में आकर बस गए थे। खत्री बनिया एक नई जाति, खत्री माने छत्री होता। पहले इन लोगों के पूर्वज छत्री थे। छत्री माने मलट्टी, छत्री का मतलब माना जाता मलट्टी पावर। जैसे ब्राह्मण का मतलब पढ़ना लिखना पढ़ाना गुरुआई करना, ऐसे छत्री का मतलब प्राचीन हमारी सामाजिक परंपरा में छत्री राजपूत का मतलब लड़ाई लड़ना राज करना। लेकिन बाद में इन लोगों ने ये काम छोड़ दिया, बिजनेस व्यापार में लग गए, तब इनका नाम पड़ गया खत्री बनिया। थे छत्री लेकिन बनिया बन गए, बिजनेसमैन बन गए। तो भारत में एक नई जाति ने जन्म लिया, इसका नाम है खत्री। आज भी तमाम खत्री परिवार आपको नजर आते हैं, जिनके बाप दादे अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में, मिलिट्री में, राजपूत वंश में। लेकिन आज लोग बिजनेस का भाई लड़ाई वड़ाई एक मतलब है, मर जाना पीट जाना, चलो बिजनेस करो आराम से 2 रोटी मिलेगी, भाव है। इसी खत्री बनिया परिवार में आगरे शहर की पन्नी गली में महाराज जी का परम संत रूप में अवतार हुआ था। जमाना अंग्रेजों का था, ब्रिटानिया हुकूमत। राधा स्वामी जी महाराज के माता पिता इसी हाथरस वाले स्वामी महाराज के शिष्य थे। अपने माता पिता के साथ वो भी हाथरस आते जाते थे। यहीं से सिलसिला आगे बढ़ता। शिव दयाल सिंह जी महाराज ने राधा स्वामी नाम, राधा माने सूरत, स्वामी माने परमात्मा सत्पुरुष, यानी आत्मा परमात्मा। राधा आदि सूरत का नाम, राधा माने सूरत आत्मा, स्वामी माने परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ये भेद। और इसी में आगे चल करके देखो अपना जय गुरुदेव मिशन आ गया। राधा स्वामी मिशन की ही शाखा में 1-2 पीढ़ी बीतने के बाद जय गुरुदेव मिशन आता है। तो संत शरीर बदलता, ज्ञान की धार शब्द की होती, जिसको साउंड कहते। कहा सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, इसलिए कभी संतों का भेद नहीं करना चाहिए। संत सदगुरु में कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंची जाति न कोई नीची जाति, शब्द की कोई जाति नहीं है। ये पे शब्द खुदाई, ये दैवी कानून कायदा। नाम तो यहाँ हम आप हिंदी अंग्रेजी में राम रहीम केशव करीम अल्लाह खुदा, कोई गुरु नाम, कोई भगवान नाम, कोई ईश्वर नाम, ये तो वर्णात्मक है। लेकिन अंदर में जो ध्वन्यात्मक, जैसे घंटा और शंख की आप बात करते हो, घंटे शंख को कौन बदल सकता? परमात्मा का असली रूप तो आवाज है, शब्द है, वो पहचान उनकी है। बाकी नाम यहाँ कुछ भी हिंदी अंग्रेजी में रखते जाओ आप। देखो इन्हीं महापुरुष
यानी ये शब्द की धार, ये चेतन धार परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि शरीर है, किराए का मकान है। राम को जाना पड़ा, कृष्ण को जाना पड़ा, कबीर नानक को जाना पड़ा, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज को इस समय से जाना पड़ा। हम लोग नहीं तैयार थे। मान लो गुरु महाराज को दिन बिस्तर पर रहते, महीना 2 महीना हम लोग बराबर उनकी सेवा में रहते, शरीर जर्जर से जर्जर हो रहा, एक आशा हो जाती भाई अब हो सकता है दोबारा गुरु महाराज खड़े न हो पाए, लेकिन गुरु महाराज इतने झटके में चले गए, हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। अभी सोचा जा रहा था गुरु महाराज बहुत दिन रहेंगे, कुछ और खेल, लेकिन अब उनकी मौज हमारी आपके वहां कोई चल नहीं सकती। गुरु की मौज रहो तुम धार, चले गए, चल दिए, इस संसार से अलविदा करके मौज बदल गई और छोड़ करके। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं से शरीर से गए। जागो शब्द गुरु मेरे घट में, शब्द धार उनकी आज भी मौजूद है। ये शब्द धार कहीं ठेका ले सकती है। शब्द की धार अंदर में तो किसी का उद्धार करेगी। गुरु महाराज कहते थे भाई मैं फिर घबराई हो जिन हंसा हम फिर आएंगे। ये बराबर संत सूरत, ये शब्द की धार बराबर धरती पर आती रहेगी जीवों को निकालने के लिए। डोर जैसे कुएं में कोई डोर गिर गया, उसको आप डोर लटकाओ, एक डोरी खत्म दूसरी लटका दोगे, दूसरी डोरी पुरानी तीसरी डोरी लटका दोगे। ऐसे ये शब्द की धार है, डोर है, सतलोक से चलती। कहां से चलती है? स्वर्ग बैकुंठ से नहीं। स्वर्ग बैकुंठ वाली डोरी स्वर्ग बैकुंठ ले जाएगी, फिर मृत्यु लोक में गिरोगे, पुण्य छेड़े मृत्यु लोक के। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई व्यापक ब्रह्म निरंजन की डोरी रहेगी, काल देश में ले जाएंगे, त्रिलोकीनाथ रगड़ देंगे, फिर आपको नीचे गिरा देंगे। ऊपर ब्रह्म का देश है, गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम, वहां से डोरी लटकाई जाएगी, वहां के ब्रह्म पुरुष वो भी नीचे गिराएंगे। उसके आगे देखो पार ब्रह्म परमेश्वर का देश है, वहां से डोरी आएगी, तब भी महाप्रलय में गिर जाओगी। उसके आगे महाकाल पुरुष का देश आता, भंवर गुफा नाका, वहां से भी डोरी आएगी। कोई सूरत आपको गुरु बनकर निकालने आएंगे, लेकिन अगर वहां तक ले भी जाएगी तो महाप्रलय की आग वहां तक जाती है, वहां तक जाएगी तब भी नीचे आ जाओगे आप। महाप्रलय का नाका भंवर गुफा है। ये महाप्रलय की आग वहां जाकर बुझ जाती भंवर गुफा में। जब ये भंवर गुफा में प्रवेश करती है तो शीतल ठंडी, इसके आगे आ नहीं जाती। वहां से सतलोक का नाका शुरू होता। सतलोक में महाप्रलय की आग नहीं पहुंचती। अब सतलोक से जब डोर नीचे गिराई जाएगी, उस डोर को जो लोग पकड़ेंगे वो अमर देश सतलोक पहुंच जाएंगे, फिर नीचे नहीं आएंगी। एक बार अगर सतलोक चले गए, दोबारा आपको नीचे अब नहीं आना पड़ेगा। इसलिए तो साधना का स्तर अलग अलग। अब किसी को आप समझाओगे दुनिया क्या मानेगी? संसार के लोग तो बेचारे स्वर्ग बैकुंठ को ही सब कुछ समझते हैं। स्वर्ग बैकुंठ के आगे तो दुनिया कुछ जानती नहीं। आपके भी गांव गिराव में, घर परिवार में क्या परंपरा, जब आपके गांव घर में कोई मरता है, लोग ले जाकर के जंगल में नदी के किनारे जला डाले, लाए फूंक कोयला कर दीनी। एक मुर्दा जब घर में हो गए, 4 जने ले जाना और लाए फूंक कोयला कर देनी, घर भर छोड़त दाना। उपवास करते। एक मुर्दा बाहर से लाए, तेल मसाला शाना,